बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम और हमारे बड़े और आप तमाम सामिईन किराम, दो चार बातें जो इस आयत के ज़िम्न में है वो आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से चंद दुआएं मांगी थी। उनमें से एक अपने लिए भी दुआ थी और अपनी औलाद के लिए भी दुआ थी, साथ ही साथ अपनी नस्ल के लिए भी दुआ थी। और हमारी नस्ल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमाबरदार और मुती रहे, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक जरिया और एक सबब की दुआ भी कर रहे थे। बस इसी दुआ को जो हज़रत इब्राहीम ने मांगी थी, उन तमाम को जिनके बच्चे इस वक्त दस्तारबंदी से इस दुनिया में ज़ाहिरी एतबार से बाइज़्ज़त नजर आएंगे और कल आखिरत में इसी कुरान करीम को हिफ्ज़ याद करने की बरकत से खुद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा और मकबूल होंगे और अपने वालिदैन के लिए भी आखिरत में खैर का जरिया बनेंगे। और जैसा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अपने रिश्तेदारों में से भी चंद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इजाजत से जन्नत में ले जाने का सबब बनेंगे। इस आयत के अंदर खुसूसी तौर पर इस बात की जानिब तवज्जो दिलाई गई है कि आदमी जहां खुद के लिए इस्लाह की कोशिश करता है, साथ ही अपनी औलाद और अपनी नस्ल के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। अपनी नस्ल क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब, अल्लाह के मुती रहे, इसकी कोशिश करनी चाहिए। हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह अपने दादा मरहूम के मुताल्लिक़ और उनकी दुआओं का तज़किरा करते हुए अपने दर्स में फरमाते हैं कि मेरे दादा, जिनको मैंने दुआओं के अंदर सजदों में दुआ में इस बात को मांगते हुए देखा है कि इस बच्चे को मेरी नस्ल के ईमान की हिफाजत का सबब बना दिया। और ये तक किया कि अपने, क्योंकि क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी
बचपन ही में अल्लाह को प्यारे हो गए तो उनके दादा ने सबों को बुलाकर बैठाकर ताकीदन ये नसीहत की, वसीयत की और ताकीद करते हुए कि जिस तरह मैं इसकी तरबियत कर रहा हूं और इसको दीन तालीम में लगा कर रखा हूं, बिल्कुल उसी तरह आप जितने हैं मेरे बाद आपके लिए लाजमी होगा कि इनकी तरबियत और इनकी दीनी तालीम का बंदोबस्त करते रहें। अगर नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन मैं आप सबों के दामन को पकड़ूंगा। ये ताकीद और कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक उनके दादा, उनके चचा वगैरह के सामने कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अहम मकाम कि आपके बच्चे कुरान करीम को हिफ्ज कर लिए। आपने इस बात की कोशिश कर ली और कामयाब भी हो गए कि आप अपने लिए भी और साथ ही साथ अपने खानदान वालों के जरिया, खैर का जरिया आखिरत में बनने के लिए आपने अपने बच्चों को बनाया हाफिज कुरान। अब आगे इन बच्चों को जिस तरह इन्होंने अल्फाज कुरानी को अपने सीने में महफूज किया है, जैसा कि मुझसे पहले चंद बातें खुसूसी तौर पर आई, वो ये कि अल्फाज कुरानी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान करीम को महफूज करने के लिए जो इसके मानी और इसके मतलब को, इसकी तफसीर को सीखने के एक मौका बनाया, एक जरिया बनाया। आप सभी वालिदैन जो बच्चों के जो हाफिज कुरान बच्चों के सरपरस्त हैं, मेरी गुजारिश ये कि अल्फाज कुरानी के साथ साथ इन्हें मानी कुरानी की हिफाजत के लिए इस चीज में लगाइए ताकि आगे चलकर अपनी औलाद के लिए भी इसी तरह के वो बंदोबस्त कर सके। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ए रब्बे करीम, हमें भी अपना फर्माबरदार बना कर रखिए और मेरी ज़ुर्रियत, मेरी औलाद में से भी अक्सरियत को अपना फर्माबरदार बना कर रखिएगा। और ए रब्बे करीम, जो भी हम करें अमल, उन सारे अमल को आपके कहने और आपके अहकाम के मुताबिक, आपके महबूब की सुन्नत और तरीके के मुताबिक कर सके। या अल्लाह इसको भी तौफीक दीजिएगा। ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि आप अल्फाज कुरानी के साथ साथ मानी कुरान, जिसमें कुरान के साथ साथ अहादीस मुबारका भी आ जाएंगे, उसको भी सीखना आपको पड़ेगा। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ ये मांगी कि मेरी ही ज़ुर्रियत में से एक ऐसा रसूल भेज दीजिए जो उनकी इस्लाह करे, जो उनको जाहिरी तौर पर भी बातिनी तौर पर भी पाकीज़ा बनाए और अल्लाह को राजी करने वाला बनाए। तो यहां जितने हजरात मौजूद हैं, इन सबों के लिए ये मदरसा इस इलाके के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही इफादियत वाला और गनीमत है। ये इस गनीमत और इस जगह को अहमियत देते हुए इसकी हिफाजत कीजिए। जहां पे कुरान करीम की हिफाजत की जा रही है, आप उस जगह की हिफाजत कीजिए। उसका तरीका यही है कि आप अपने बच्चों को
हिफ्ज़ कुरान में लगाएं, कुरान करीम को सही तजवीद के साथ पढ़ने में लगाएं। और इस मदरसे में आकर के अगर आप आए और यहां पर तासुरात दें तो इस मदरसे का हौसला भी बढ़ेगा। और फिर जिस तरह ये जिस नहज पर ये मदरसा काम कर रहा है उससे भी और ज्यादा बेहतर अंदाज में काम करेगा। अभी जिस तरह 72 हुफ़ाज़े किराम की लिस्ट है, ये यकीनन एक बड़ी मेहनत है, बड़ी जिद्दोजहद के बाद ये लिस्ट हमारे सामने नजर आ रही है। लिस्ट को बना देना आसान काम है, लेकिन हाफिज कुरान मेहनत से उनके उस्ताद किराम ने किस तरह अपनी नींद को भी, अपने तमाम चीजों को भी एक तरफ रखकर अपने सारे वक्त को फारिग करके इन 72 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इसलिए कुरान करीम की जो ये आयत है, इस आयत की जानिब हमारे लिए जो पैगाम है कि हमारी खुद की भी इस्लाह हम जिस तरह करते हैं और इस वक्त के जो मुल्की मंजरनामा है जिसमें हर तरह के प्रोग्राम सिर्फ इसी के लिए है कि मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों की बच्चियां वो सब के सब सिर्फ नाम के मुसलमान रहें, काम के मुसलमान बिल्कुल भी ना रहें, बल्कि नाम की भी ना रहे, वो अपने मजहब को, अपने दीन को छोड़ जाए। इसकी कोशिश चल रही है, इसके लिए बाज़ाब्ता प्रोग्राम कर रहे हैं, रातों को वो मीटिंगें कर रहे हैं। ये डराने की बात नहीं है, ये दरअसल हम सबों को इस जानिब तवज्जो देने की बात है कि वो प्रोग्राम क्या बना रहे हैं और हमारा क्या प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए इस जानिब तवज्जो दीजिए कि अपने बच्चों की निगहबानी कीजिए, उनको दीन तालीम इतना तो जरूर भी जरूर दीजिए कि जिसके जरिए आगे चलकर कभी भी इनका दिल अपने मजहब से इधर उधर ना हो, बल्कि अपने मजहब में, अपने मजहब पर, कुरान करीम पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आखिरी नबी होने पर ईमान मजबूत रहे। उसके लिए आप खुद अपने लिए भी कोशिश करें, अपने बच्चों के लिए भी कोशिश करें और अपनी नस्ल के लिए इस बात की वसीयत कर जाएं, इस बात की कोशिश इस तरह करें कि एक सबक छोड़ जाएं, ताकि हमेशा मेरी नस्ल में एक ऐसा आदमी मौजूद हो जो पूरे लोगों की हिफाजत करे, उसके ईमान की हिफाजत करे। इसके लिए जरूरी यही है कि इस आयत में जो कुरान करीम के हमारे लिए पैगाम, इस पैगाम को ले लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदरसे को और यहाँ के असातिज़ा को और यहाँ के जो मोहतमीम साहब हैं, मुफ्ती मुबीन साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मेहनत को खूब कबूल फरमाए और इस मदरसे को खूब तरक्कियात से नवाजे। जिस तरह की चीजें हमारे सामने नजर आ रही हैं, ये हौसला अफजा है और ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत काम में आगे बढ़ने की और जो जरूरियात है, इन तमाम जरूरियात को अल्लाह गैब से पूरी फरमाए। बस यही पैगाम के अपनी औलाद और अपनी नस्ल की हिफाजत और निगहबानी के लिए, निगरानी के लिए, ईमान की बका के लिए कोशिश कीजिए। ये कोशिश है, ये छोटी कोशिश है, और भी बड़ी बड़ी कोशिशें करना बहुत जरूरी है। आगे और क्या मंजर और क्या क्या चीजें सामने आएंगी, उस एतबार से अपनी मेहनत और कोशिश भी बढ़ाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन जो बातें इस वक्त अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह उस पर अमल करने की मुझे सबसे ज्यादा तौफीक अता फरमाए और आप सबों को भी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज